हेलो एवरीवन, थान अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही थी है ना, तो उसमें हमने मध्य भारत का पठार कंप्लीट कर लिया था। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो हम मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो यदि बात करूँ बुंदेलखंड के पठार की, तो ये वाला जो एरिया है वो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो हमने मध्य भारत का पठार पढ़ लिया था, ये वाला जो एरिया था वो हमने मध्य भारत के पठार के अंतर्गत देखा था। ये क्या था हमारा मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं मध्य भारत का पठार। देखना चाहें तो आप लास्ट लेक्चर में जाके इसे पूरी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ये वाला बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे। तो यदि मैं इसके निर्माण की बात करूं कि बुंदेलखंड के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका हुआ है ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से। किससे? ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बुंदेलखंड के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, और बात करूं यदि जिले की कि बुंदेलखंड के पठार जो है तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो भिंड है ना, यहाँ लिखते जाते हैं। भिंड आता है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद देखें तो दतिया, ग्वालियर। ठीक है, इसके बाद देखें हम तो शिवपुरी। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़ है ना। निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर। ठीक है, ये इतने जिले हैं जो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है ना, पूछ भी लेते हैं कि कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है ना, कौन सा जिला है जो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। इसलिए आपको जिलों में भी ध्यान रखना है। तो जो बुंदेलखंड का पठार है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर। यदि मैं इनकी मैप में लोकेशन बताऊं तो ये है अपना भिंड। ठीक है, ये है दतिया, ये रहा ग्वालियर, इसके नीचे शिवपुरी। यहाँ बात करूँ तो पहले टीकमगढ़ है और निवाड़ी है ना। टीकमगढ़ से ही निवाड़ी अलग हुआ था। कब हुआ था, तो ये 2018 में अलग हुआ था है ना। यहाँ पे है अपना छतरपुर। ठीक है, तो ये जो जिले हैं ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। निर्माण की बात है तो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, जिलों की बात हमने कर ली। यदि मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो कितनी है, 300 से 450 मीटर। ठीक है, ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि बुंदेलखंड का जो पठार है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है, 300 से 450 मीटर है। ठीक है, इसकी क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना है, 23,733 किलोमीटर है। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो 23,733 किलोमीटर है। ठीक है, परसेंटेज में बात करूं तो कितना है, 7.7% है। कितना है, 7.7% है ना। परसेंटेज भी इनका याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। निर्माण हमने बता दिया कैसे हुआ, तो ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से हुआ। ठीक है, जिलों की बात कर ली। ठीक है, ऊंचाई में बात की तो 300 से 450 मीटर था। क्षेत्रफल जो था वो 7.7% था मध्य प्रदेश के कुल भाग का है ना। किलोमीटर में बात करें तो 23,733 किलोमीटर था। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। जो बुंदेलखंड का पठार है यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की। कैसी? महाद्वीपीय प्रकार की, महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी, महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु की चर्चा करें तो इसका मतलब होता है सर्दी में अत्यधिक सर्दी, सर्दियों में अत्यधिक सर्दी। ठीक है, और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी। यही हमने मध्य भारत का भी देखा था कि मध्य भारत के पठार में सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है,
तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको चीजें याद भी रखना है। पूछ लेगा आपसे कि बुंदेलखंड के पठार की जलवायु कैसी है, तो कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ठीक है, यहाँ की वर्षा की बात करूं तो वर्षा यहाँ कितनी होती है, तो 75 सेंटीमीटर से 110 या 100 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है, 75 से 110 सेंटीमीटर, मतलब औसत है ये, है ना। यहाँ पे अत्यधिक बारिश नहीं होती है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी की बात करूं तो यहाँ मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, मिश्रित, मतलब लाल प्लस काली। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो है मिश्रित मिट्टी है। लाल प्लस काली। ठीक है, कई क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी भी देखी जाती है ना। यहाँ की नदियों की बात करूं तो किसी भी नदी का यहाँ से उद्गम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे नदियां प्रवाहित बहुत होती हैं। जैसे कि देखो बेतवा, है ना, बेतवा का उद्गम कहीं और है, लेकिन प्रभावित यहाँ से होते हुए कहाँ, यूपी में यमुना से मिल जाती है जाके। बेतवा है ना, धशान है ना। ये ऐसी जो नदियां हैं, बेतवा, धशान, ये सब नदियां इन्हीं क्षेत्रों से निकलती हुई जाती हैं। ठीक है, ये यदि यहाँ की वनों की बात करूं तो वन, यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियां, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय, है ना, उष्णकटिबंधीय प्रकार के यहाँ पे वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फसलों की बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो यहाँ पे गेहूं, है ना, ज्वार, सरसों कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसी फसलें होती हैं। ठीक है, खनिज की यहाँ पे बात करूं तो खनिज कौन कौन से होते हैं और उद्योग कौन कौन से होते हैं, है ना। यहाँ पे यदि खनिजों की चर्चा कर दूं तो यहाँ पे खनिज कौन सा है, स्लेट है ना। और जिलों में देखो कौन कौन से जिले हैं, है ना, जैसे कि जिले हैं भिंड, दतिया, ग्वालियर। ग्वालियर में अपना थोड़ा सा लेटराइट पाया जाता है ना। और शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, यहाँ पे अपना क्या है, हीरा। इन क्षेत्रों में ना स्लेट है, हीरा है। कहाँ पे, हीरा छतरपुर में पाया जाता है ना, छतरपुर पन्ना में, तो छतरपुर में हीरे की खदान भी है। ठीक है, यहाँ पे अत्यधिक खनिज तो नहीं है, लेकिन है कुछ मात्रा में हीरा है जैसे। और ग्वालियर की बात कर दूं तो यहाँ पे संगमरमर भी कुछ मात्रा में पाया जाता है ना। ठीक है, उद्योगों की बात करूं तो यहाँ पे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में एक दिया सिलाई उद्योग पाया जाता है। कौन सा, दिया सिलाई। ठीक है, और छतरपुर में बात करूं तो हीरा की घिसाई के केंद्र वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, पर्यटन। पर्यटन की बात कर दूं तो पर्यटन के क्षेत्र में कुछ जो राज्य हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे छतरपुर है तो छतरपुर में खजुराहो के मंदिर पाए जाते हैं। ये अपने क्या, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। यदि खजुराहो के मंदिर की बात करूं तो ये कब शामिल हुए थे, तो 1989 में। कब हुए थे, 1989 में ये खजुराहो के मंदिर शामिल हुए थे। ठीक है, खजुराहो के मंदिर पूछ लिए जाते हैं कहाँ, तो छतरपुर में है। ठीक है, और दतिया में अपन देखें तो दतिया में कौन कौन से मंदिर हैं, तो पीताम्बरा माता का मंदिर है ना, शतखंडा महल है। ठीक है, निवाड़ी में बात करूं तो क्या है अपना, ओरछा है, जो अस्थायी रूप से हेरिटेज में शामिल हो गया है। ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ कुछ नृत्य होते हैं, कजली, राई, दिवारी, बधाई और राई नृत्य। ठीक है, पर्व की बात करूं तो यहाँ पे नवरात्रि मनाई जाती है, दिवाली,
दशहरा, ये वाले यहाँ पे पर्व मनाए जाते हैं, है ना। नाट्य कौन कौन से होते हैं, तो नौटंकी, लकड़बग्गा, अखाड़ा, ये यहाँ पे क्या होते हैं, नाट्य होते हैं। देखो नृत्य की बात करूँ राय, तो ये अपना क्या है, राजकीय नृत्य भी है। क्या है, राजकीय नृत्य। ठीक है। चित्रकला में यदि बघेलखंड की बात कर दूं तो मोर मिरेला, कोहबर, नेवरोन और तिलका, ये यहाँ की क्या है, चित्रकलाएं हैं। ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से बुंदेलखंड का पठार कंप्लीट होता है। क्या क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से हुआ था। ठीक है। जिलों की बात की हमने तो भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ये जिले आते हैं बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। ऊंचाई की बात की तो 300 से 450 मीटर है। क्षेत्रफल क्या है, तो 23,733 किलोमीटर, मतलब 7.7% है। जलवायु की बात की तो यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु है। सर्दियों में अत्यधिक सर्दी, गर्मी में और अत्यधिक गर्मी। ठीक है। वर्षा की ये तो 75 से 110 सेंटीमीटर औसतन पाई जाती है। ज़्यादा बारिश यहाँ पे नहीं होती है। मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पे मिश्रित मिट्टी है, लाल प्लस काली। ठीक है। नदियाँ यहाँ पे बेतवा, दशान, ये वाली नदियाँ प्रवाहित होती हैं। क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, है ना। यहाँ से उद्गम किसी भी नदी का नहीं होता है इन क्षेत्रों से। ठीक है। वनों की बात की तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं, मतलब पतझड़ वाले। ठीक है। फसलों में यहाँ पे गेहूं, ज्वार, सरसों सब औसतन मात्रा में पाया जाता है, कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है। खनिज में देखा तो खनिज में इस क्षेत्र का अभाव ही है, ज़्यादा यहाँ पे खनिज नहीं है। जैसे कि छतरपुर में हीरा पाया जाता है ना। ग्वालियर में अपना कुछ मात्रा में संगमरमर है, ऐसे। ठीक है। उद्योग की बात करें तो ग्वालियर में अपना कौन सा उद्योग है, दिया सिलाई उद्योग है। ठीक है। पर्यटन की बात करूं तो छतरपुर में अपने खजुराहो के मंदिर हैं, जो 1989 में अपने वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में शामिल हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। दतिया जो है, ये दतिया में कौन सा, पीताम्बरा माता का मंदिर है ना, प्रसिद्ध मंदिर है। पूछा जाता है कि पीताम्बरा माता का मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है, दतिया में है। ठीक है। यहाँ पे सतखंडा महल भी है। ठीक है। और निवाड़ी में ओरछा स्थल है, जो अपना क्या है, पर्यटन स्थल से अस्थायी रूप से यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। अस्थायी रूप से, है ना, अस्थायी रूप से यूनेस्को में शामिल कर दिया। कब किया था, 2018 में कर दिया गया था। ठीक है। इस प्रकार हमने ये बुंदेलखंड का पठार कर लिया। अब जो हमारा दूसरा है वो है मालवा का पठार, है ना। मालवा का पठार, मालवा के पठार में क्या देखा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है ये। क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। इसका परसेंटेज कितना है, तो 28% है। इस पठार की ऊंचाई कितनी है, तो 500 से 600 मीटर है। ठीक है। ये है अपना मालवा का पठार, ये मालवा का पठार है। इसका जो एरिया है मालवा का पठार। ठीक है। ये हम देख चुके थे, ये एरिया कौन सा था, ये हमारा था मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक है। और ये जो हमने देख लिया था, ये अर्धचंद्राकार रूप में, ये क्या था हमारा, बुंदेलखंड। ठीक है। और ये जो है हमारा वो क्या है, मालवा का पठार। ठीक है। इसकी ऊंचाई है 500 से 600 मीटर। क्षेत्रफल क्या है, 88,222 किलोमीटर, है ना। क्या है, 88,222 किलोमीटर। परसेंटेज की बात की तो कितना है, 28%। कितना, 28%। ठीक है। बुंदेलखंड का जो पठार था वो कितना था, 7.7% था। और मध्य भारत का पठार देखा था हमने, कितना था, 10.37, कहीं कहीं 67 या 07 भी दिया रहता है। ठीक है। लेकिन 10 पॉइंट ही है। ठीक है। जिलों में यदि बात की तो हमने कौन कौन से हैं, देखो, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, सीहोर, देवास, भोपाल, रायसेन, सागर, राजगढ़, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन। टोटल कितने हैं, कुल 17 जिले, कुल 17 जिले हैं जो मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देंगे और एक नहीं देंगे, और पूछेंगे कि मालवा के पठार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है।
है ना। तो ये आपको इनकी लोकेशन याद करके रखनी है मैप में, जिससे आप भूलो ना, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी मालवा का पठार का नहीं है, तो आप बता पाएंगे, है ना। तो याद रखना कि मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, सीहोर, देवास, भोपाल, रायसेन, सागर, राजगढ़, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, कुल 17 जिले मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बात होगी इनकी। और इनकी निर्माण की यदि मैं बात करूं कि मालवा के पठार का निर्माण कैसा हुआ है, तो ज्वालामुखी से निकले लावे से हुआ है। किससे? ज्वालामुखी से निकले लावे से इसका निर्माण हुआ है। हमने देखा था कि बुंदेलखंड के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ था, और मालवा के पठार का ज्वालामुखी से निकले लावे से हुआ है, ठीक है। यहाँ की जलवायु की बात करें मालवा के पठार की जलवायु की, तो यहाँ कैसी जलवायु है? समशीतोष्ण। कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु है, समशीतोष्ण जलवायु, है ना। समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है कि ना तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अत्यधिक सर्दी पड़ती है ना। सर्दी भी कम होती है और गर्मी भी कम पड़ती है, ठीक है। और फाइहान एक चीनी यात्री थे। कौन थे? चीनी यात्री, फाइयान एक चीनी यात्री थे। ये कौन थे? चीनी यात्री। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है ये। कौन सी है? मालवा की जो जलवायु है, समशीतोष्ण जलवायु। तो फाइयान ने एक डायलॉग बोला था कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है। इनका ऐसा कथन था, है ना। इनका ऐसा कहना था कि विश्व की जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है जो मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ की वर्षा की बात करूं तो वर्षा यहाँ पे कितनी है? 100 से 125 सेंटीमीटर होती है, इतनी बारिश होती है यहाँ पे। यहाँ की मिट्टी की बात करूं तो यहाँ पे मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी। नदियां देखें तो यहाँ पे नदियां, एक तो अपनी कौन सी? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम होता है, ना। प्रभावित होते हुए ये तो मध्य भारत के पठार में मुरैना वगैरह से होते हुए जा रही थी, है ना। तो यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर के महू से। कहाँ से? इंदौर के महू, है ना। यहाँ पे जानापाव पहाड़ी है, जानापाव पहाड़ी, वहीं से इसका उद्गम होता है, ठीक है। चंबल नदी का, चंबल नदी है। क्षिप्रा नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? उज्जैन से होता है। कहाँ से? उज्जैन। ये भी यहाँ पे प्रभावित होती है उज्जैन से। बेतवा का उद्गम भी यहाँ से होता है, रायसेन के कुमरा से, है ना, बेतवा का। तो इसे क्या बोलते हैं हम? मालवा के पठार को नदियों का मायका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदियों का मायका, है ना। समझ में आ रहा है क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम हो रहा है। देखो, चंबल नदी का हो रहा है ना, क्षिप्रा का हो रहा है उज्जैन से, बेतवा नदी का भी हो रहा है, और भी छोटी छोटी कई नदियां हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। जो चंबल है ना, क्षिप्रा है जो उज्जैन से निकल रही है, ठीक है। चंबल है ये इंदौर की मऊ से इसका उद्गम हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? नदियों का मायका। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि नदियों का मायका किस पठार को बोलते हैं या किस क्षेत्र को बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं? मालवा को, ठीक है। यहाँ पे मैं चोटियों की बात करूं तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? सिगार। कौन सी है? सिगार। सिगार है। इसकी यदि मैं ऊंचाई की बात करूं तो कितनी है? 881 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे दो चोटियां हैं, एक सिगार है, एक जानापाव है, जहां से हमने देखा था कि चंबल नदी का उद्गम हो रहा था जानापाव की पहाड़ी से, ठीक है। तो सिगार चोटी जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कितनी है ऊंचाई? 881 मीटर है, ठीक है। दूसरी ऊंची चोटी जो है वो जानापाव है।
ठीक है। यहाँ कृषि देखें तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे मालवा में कृषि होती है। यहाँ पे गेहूं, सोयाबीन, है ना, अंगूर होते हैं, रतलाम में होते हैं जो, ठीक है। गेहूं, सोयाबीन, अंगूर, चना जो विदिशा में पाया जाता है ना। सोयाबीन जो उज्जैन में सर्वाधिक है ना। अंगूर है रतलाम में, ठीक है। गेहूं भी कई क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात करूं यदि मैं मालवा में खनिजों की, तो खनिजों के क्षेत्र से मालवा में क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में खनिज है, कुछ ही मात्रा में है। जैसे कि झाबुआ की बात कर दूं मैं, तो झाबुआ में एस्बेस्टस पाया जाता है। क्या? एस्बेस्टस, है ना। और स्लेट की बात करूं तो मंदसौर में है। कहाँ है? मंदसौर में, ठीक है। तो यहाँ पे खनिजों का इस क्षेत्र में अभाव पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। उद्योगों की बात करूं तो मालवा का जो क्षेत्र है वो उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है ना। देखो रतलाम में एक शुगर फैक्ट्री है, ठीक है। धार में देखें तो पीथमपुर ऑटोमोबाइल का कारखाना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भारत का डेट्रॉइट भी बोलते हैं। क्या? भारत का डेट्रॉइट। क्या बोलते हैं? भारत का डेट्रॉइट बोलते हैं, ठीक है। देखो रतलाम में शुगर फैक्ट्री है, धार में क्या है, धार की पीथमपुर में ऑटोमोबाइल का कारखाना है, जो भारत का क्या है, हमारा डेट्रॉइट भी कहलाता है, ठीक है। उज्जैन के नागदा में यदि हम देखें, कहाँ पे? नागदा में, उज्जैन की नागदा में क्या है, कृत्रिम रेशे का बहुत ही बड़ा कारखाना है, ठीक है। रायसेन में देखें तो ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है। सागर के बीना में, कहाँ पे? बीना में, सागर के बीना में तेल रिफाइनरी का कारखाना है। किसका? तेल रिफाइनरी का कारखाना है, ठीक है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र हैं अपने, जो कुछ इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बताए हैं, है ना। ये देखो पर्यटन के क्षेत्र से देखें तो भी यहाँ पे बहुत सारे, एक तो 2 हेरिटेज सिटी हैं अपनी रायसेन में। कौन कौन सी? एक तो सांची के स्तूप, है ना। रायसेन में देखो एक तो सांची का स्तूप है, और भीमबेटका की गुफाएं भी यहाँ पे हैं। क्या है? भीमबेटका। ये दोनों हमारे वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में शामिल। भीमबेटकाओं की बात करूं तो ये 2003 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। और जो सांची का स्तूप है वो 1989 में किया गया था। कब? 1989 में, है ना। वहाँ पे आई थिंक एक चीज मिस्टेक हो गई है, क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे हमने ये देखा था बुंदेलखंड के पठार में, छतरपुर में जो खजुराहो की मंदिर है, ये वर्ल्ड हेरिटेज में जो शामिल हुए हैं ये 1986 में हुए हैं। कब हुए? 1986 में। और हम बात कर रहे हैं मालवा की पठार की। किसकी? मालवा के पठार की। तो यहाँ पे जो है ये सांची की स्तूप 1989 में है, और भीमबेटका की गुफाएं ये 2003 में है, ठीक है। ये मैंने बुंदेलखंड के जो पठार में बताया है, खजुराहो के मंदिर। किसके? खजुराहो के मंदिर, है ना। ये कब शामिल हुए हैं? तो 1986 में हुए हैं। ये आगे मैंने गलत बता दी, इसे आप सुधार लीजिएगा, है ना, मिस्टेक हो गई है वो, ठीक है। जो सांची की स्तूप है वो 1989 में है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए गए हैं यूनेस्को में। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में है। और जो खजुराहो है, छतरपुर में स्थित है खजुराहो के मंदिर, वो कब है? 1986 में है, ठीक है। भोपाल में बात करूं तो कमलापति महल है। अभी कमलापति रेलवे स्टेशन की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। तो जो कमलापति महल है वो कहाँ है? भोपाल में है, ठीक है। बात करूं इंदौर की तो खजराना मंदिर गणेश जी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कांच मंदिर भी यहाँ पे है। लाल बाग पैलेस है इंदौर में, है ना। पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन की कांच मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ है ये? इंदौर में है, ठीक है। और भी अपन आगे चर्चा करेंगे डिटेल में सारी चीजें। ये सिर्फ पठार पर रहे तो यहाँ पे की जो फेमस चीजें हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। आगे लेकिन अपन मंदिर भी पढ़ेंगे, बहुत सारे मंदिर जितने भी मध्य प्रदेश के जिले हैं, कहाँ कौन से मंदिर हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं फेमस बता रही हूँ इसलिए,
है। सागर में क्या है, देखो बेहेली का सूर्य मंदिर है, पूछा जाता है कि बेहेली का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो सागर में है। ठीक है, रतलाम में त्रिवेणी का मंदिर है, धार में धार का किला है, जहाज महल है, हिंडोला महल है, हाथी महल है, रानी रूपमती महल है, ये कुछ महल है कहाँ पे, धार में। ठीक है, सांस्कृतिक परिदृश्य की बात कर दूं तो मालवा के जो नृत्य हैं वो क्या है, रजवाड़ी, अड़ाखड़ा, डंडा नाच, मटकी और संजा। ठीक है, गायन में बात की तो लावड़ी, हेड़ गायन, बरसाती वार्ता, संजा। क्वेश्चन पुट होते हैं यहाँ से कि मालवा के क्षेत्र का गायन कौन सा है ना, नृत्य कौन सा है, एक ऑप्शन देंगे, 3 अलग दे देंगे, आपको उसमें से करना है कि कौन सा मालवा का नृत्य है। ठीक है, नाट्य की बात करूं तो कौन सा है, माच, ये अपने मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी है। क्या है, राजकीय नाट्य। क्या है, राजकीय नाट्य। हमने राजकीय नृत्य भी देखा था बुंदेलखंड में, राई, वो अपना क्या था, राजकीय नृत्य था। राजकीय नाट्य की बात की तो माच है, ये कहाँ है, मालवा में है। ठीक है, चित्रकला में यदि देखूं तो चित्रकला में कौन कौन सा है, चित्रावन है ना, और शबनाही है ना, चित्रावन है ना, और शबनाही। ठीक है, इस प्रकार अपने आज 2 क्षेत्र कंप्लीट हुए हैं भौगोलिक विभाजन में। एक तो हमने कर लिया मालवा का, दूसरा बुंदेलखंड का कर लिया है ना। हम पढ़ क्या रहे थे, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। क्या, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। है ना, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया था भौगोलिक विभाजन में। एक अपना ये मध्य उच्च प्रदेश था, क्या था, मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, एक सतपुड़ा था, और पूर्व में क्या था, बघेलखंड था। क्या था, बघेलखंड। ठीक है, और फिर मध्य उच्च प्रदेश को हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया था, किसमें, 5 में। मध्य भारत, ठीक है, मालवा, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का क्षेत्र है ना, और नर्मदा सोन घाटी। ये कर दिया था। ठीक है, जिसमें हम मध्य भारत का भी कंप्लीट कर चुके हैं, ये लास्ट लेक्चर में किया था। आज जो हमने पढ़ा है वो मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार कवर किया है। ठीक है, आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, मालवा का पढ़ा था कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो मालवा का निर्माण कैसे हुआ था, ज्वालामुखी से निकले लावे के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसमें हमने जिले डिस्कस किए थे, यहाँ की जलवायु डिस्कस की थी, यहाँ की वर्षा, है ना। ऐसे हमने बुंदेलखंड में देखा था कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो कैसे हुआ था, ग्रेनाइट की जो नीस की चट्टानें थी, ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानें, उससे बुंदेलखंड का निर्माण हुआ था, है ना। यहाँ की एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ की जो चोटी है एक सिद्ध बाबा, क्या है ना, तो 1172 है वो, क्या है 1172। ठीक है, आगे करवा दूंगी। ठीक है, ये हमने चीजें डिस्कस की कि जिले कौन कौन से थे, जलवायु कैसी थी, वर्षा कैसी थी यहाँ पे, है ना, ये चीजें कर ली थी। आगे जो हमें पढ़ना है, हम रीवा पन्ना का और नर्मदा सोन घाटी का पठार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पढ़िए और रिवीजन भी कीजिए साथ में, है ना। थैंक यू सो मच।